हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम देखेंगे आपके विंटर सरप्राइजेस के बारे में। आज हम देखेंगे आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है बहुत जल्द इसी विंटर के अंदर अंदर। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। ओके एंड आज आपको जो है इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब आपको दिल से जिस पाइल की तरह ज़्यादा अट्रैक्शन आपको फील हो रहा है उस पाइल को आपको चूज़ करना है, ठीक है। ये मैं क्यों चूज़ करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं गाइड करेगी ताकि आपको पूरी तरीके से पता चले आपके सरप्राइजेस के बारे में, ठीक है। और आप एक्साइटेड रहो एंड तक। सो यहाँ आप आराम से टाइम लीजिए, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड दोनों पाइल्स पे फोकस बनाइए। एक बार इसे देखिए, एक बार इसे देखिए, उसके बाद आराम से आइज़ को क्लोज करें। ओके, कुछ भी मत सोचें, देन आइज़ को ओपन करें और फिर देखें कि कौन से कार्ड की तरफ आपका इंक्लिनेशन या अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, कौन सा कार्ड आपको चूज़ करने का मन कर रहा है। कन्फ्यूजन की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, स्ट्रेस्ड आउट होने की कोई भी बात नहीं है, आराम से आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पाइल के लिए हमारे ये कार्ड है जहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ब्यूटीफुल सा पिजन है। ओके, और सेकेंड कार्ड में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्री है, ट्री ऑफ लाइफ है। ओके, सो ये है फर्स्ट पाइल, ये है सेकेंड पाइल। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस। ओके, एंड मेरे वीडियो में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप का। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने इंट्यूटिवली फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि विंटर सरप्राइजेस आपके लिए क्या क्या आपको मिलेंगे एंड कौन सी विश आपकी पूरी होगी यूनिवर्स की तरफ से। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मेरे सेकंड चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, थर्ड चैनल पूर्वा घोष में भी ज़रूर विजिट करें, आपको तरह तरह के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस कार्ड को हम लोग एंड में देखेंगे। ओके, तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have the World card, King of Swords, we have Two of Swords, we have Queen of Swords. My god, wow, wow guys. And more like say we have the Tower card. Okay, सो देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश यहाँ पर पूरी होने वाली है। यहाँ पर जो साइंस हैं वो सारे साइंस हैं। ओके, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ठीक है, सारे राशियाँ, सारे साइंस यहाँ पर मौजूद है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर है एयर साइन, वाटर साइन में को स्कॉर्पियो, एयर साइन में एक्वेरियस, लिब्रा जेमिनी, अर्थ साइन में कैप्रिकॉर्न, ओके, एंड लियो एंड सेजिटेरियस फायर साइन में। ये सारे साइंस कुछ ज़्यादा है, ठीक है। सो अगेन ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं, साइंस के राशियों के अकॉर्डिंग नहीं होती है रीडिंग्स, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी हुई, कौन से सरप्राइजेस आपको इस विंटर मिलने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत एक मेजर या तो इंटरनेशनल ट्रिप होने के चांसेस है या फिर ऐसी कोई ट्रिप है जो आपके दिमाग में बहुत टाइम से है, या किसी जगह में आप शिफ्ट करना चाहते हो दूसरे सिटी में, कंट्री में, एंड बहुत टाइम से आपका इच्छा था
या फिर नहीं भी था, लेकिन मुझे लग रहा है या तो आपके इंटरनेशनल ट्रिप होने के चांसेस हैं, या फिर आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उसी कंट्री के किसी एक प्लेस में ट्रिप होने के पॉसिबिलिटीज़ है, या फिर शिफ्टिंग होगी आपकी। ठीक है, हो सकता है कि आपकी जॉब से आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर एजुकेशन के वजह से, या फिर खुद के सेटलमेंट या ग्रोथ के वजह से आप किसी दूसरे सिटी या स्टेट में या कंट्री में सेटल डाउन करो, शिफ्ट करो, और ये डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, तो एक मेजर सरप्राइज़ ये कि आपका कोई एक ट्रिप का सपना, किसी जगह को घूमने का सपना, किसी एरिया को देखने का इच्छा डेफिनेटली पूरा होगा, और उसके साथ साथ आपकी शिफ्टिंग होने के चांसेस हैं फिजिकली, यानी किसी दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री में आप सेटल हो सकते हो। तो अगर आप फॉरेन सेटल होना चाह रहे थे एंड सेटल डाउन होना चाह रहे थे, या फॉरेन से आपको स्टडी करनी थी, तो वो सपना आपका डेफिनेटली पूरा होने वाला है इसी विंटर के अंदर अंदर। ठीक है, ये सबसे चीज़ मुझे दिख रही है, एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश बिगनिंग। ओके, और इस बिगनिंग में आप फिजिकली भी मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, एंड उसी मूवमेंट की वजह से मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में चमत्कार होंगे, उसी मूवमेंट की वजह से आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा एंड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। ठीक है, सो ये सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरी, मुझे यहाँ पर आपकी विश पूरी होती हुई, या फिर गुड न्यूज़ मैं कह लूँ, सबसे पहली ये नज़र आ रही है कि आप लोगों में से एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग बहुत कंसर्न्ड हो, कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आपको डिग्री चाहिए या फिर परस्यू करना चाहते हो कुछ, तो एक विश पूरी हो सकती है कि उसी पर्टिकुलर डिज़ायर्ड कॉलेज से या डिज़ायर्ड फील्ड में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले, या उस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपको जॉब मिले। ठीक है, तो आपके एकेडमिक्स में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, एंड अगर आप बहुत कंसर्न्ड हो अपने करियर को लेकर, चिंतित रहते हो अपने करियर को लेकर, तो ऐसी कोई विश जिससे आपके करियर में आपको पावर, पोजीशन, रैंक मिलेगा, ऐसी कोई चीज़ें, सिचुएशंस यहाँ पर डेफिनेटली होंगी। तो न्यू जॉब लगने के आपके चांसेस हैं, न्यू कॉलेज एडमिशन होने के चांसेस हैं, किसी चीज़ को परस्यू कर सकते हो, डिग्री आपको मिल सकती है, आपकी कोर्स की कंप्लीशन होने के चांसेस हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, कोई एग्ज़ाम रिजल्ट अगर अटका हुआ है वो मिलेगा, एग्जामिनेशन अगर देना चाहते हो वो आप क्लियर करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है, ये इच्छाएं जो कि आपको स्टक रखती हैं, बार बार कंफ्यूज रखती हैं, मन की भावनाएं कि जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम डिज़र्विंग है या नहीं है। सो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होगी। ठीक है, मेंटल क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। एंड एक सबसे बड़ी सरप्राइज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से या तो मिलोगे इसी विंटर के अंदर, या फिर किसी पार्टनरशिप में अगर आप हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, या किसी को पसंद करते हैं, तो उनके तरफ से आपको कमिटमेंट या उनके तरफ से आपको ऑफर मिल सकता है एंगेजमेंट का, मैरिज का। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में फोकस किया है, इस तरीके से आपने फोकस किया है कि आप बैलेंस रहने की आपने कोशिश की है, हमेशा हमेशा आपने प्रायोरिटाइज किया है अपने करियर को, अपने लाइफ को, अपनी चीज़ों को। आपने कभी भी अपने आप को ट्रैक से हटाया नहीं। ठीक है, हो सकता है बहुत बार ऐसा हुआ भी कि आप ट्रैक से हट गए या कुछ, लेकिन उसके बावजूद मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपने पूरा ट्राई किया कि जितना हो सके आप उतना एफर्ट अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने में डाल पाओ, फोकस्ड रहो। तो मुझे लग रहा है इसी सब का रिवॉर्ड कहीं ना कहीं विश से भी ज़्यादा या सरप्राइजेस से भी ज़्यादा, इस सारी चीज़ों का जो रिवॉर्ड जो डेफिनेटली आप डिज़र्विंग हैं। ठीक है, आप डिज़र्व करते हैं, और हो सकता है अब तक नहीं मिल रहा था, डिलेस थी, कुछ कार्मिक इश्यूज़ थे, एंड कभी कभी किसी चीज़ में नेचुरल तरीके से डिलेज होती है, तो वो डिलेज आपकी ख़त्म होगी। सो मेजर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके करियर में भी, आपके लव लाइफ में भी, और आपके ओवरऑल लाइफ में सरप्राइजेस बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारी विशेस आपकी पूरी हो रही है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक पार्टनरशिप, ठीक है, आपकी इसमें मैरिज भी फिक्स हो सकती है, न्यू पार्टनर की एंट्री हो सकती है, फ्यूचर स्पाउस से मुलाकात हो सकती है, या एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ आपका कमिटमेंट, श्योरिटी, अश्योरेंस मिल सकता है। दूसरा, आपके करियर से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी चाहते हो कि मुझे इसमें इस कंपटीशन में जीतना है, ठीक है, या मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इस बिज़नेस में तरक्की करनी है, मुझे एक नाम पहचान चाहिए, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, तो इस तरीके की चीज़ें डेफिनेटली आपके लाइफ में होगी। ओके, एंड ये अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। एंड उसके साथ साथ आपकी कोई ट्रिप, कोई शिफ्टिंग डेफिनेटली इन्वॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये ट्रिप एक नॉर्मल ट्रिप हो सकता है जस्ट घूमने के लिए, या फिर बिजनेस रिलेटेड ट्रिप, और या फिर ये
अपने आपके करियर के लिए आपको जाना पड़ सकता है कहीं दूसरे सिटी स्टेट में, और ये कहीं ना कहीं आपका विश हो सकता है पहले से कि आपको एक्सपैंड करना हो अपना करियर, या एक्सपोजर आपको ज़्यादा चाहिए, या फिर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो अपने कंट्री को, अपने वर्क को। सो डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क फॉर यू। अलाइनमेंट यहाँ पर आपके लाइफ में होता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। क्लियरली दिख रहा है कि किस तरीके से, जिस तरीके से जो है आपने जो है एफर्ट्स करना नहीं छोड़े, या आप जो ऑप्टिमिस्टिक रहे हो अपने ज़िंदगी को लेकर एंड अपने करियर को लेकर, नो मैटर आपको सपोर्ट मिला हो या नहीं, तो इस सारी चीज़ों का फल अब आपको नज़र आएगा। ठीक है, अब तक जो भी आप करते हुए आ रहे थे उसका फल अगर आपको नज़र नहीं आ रहा था, आपको ऐसा लगता था कि आप कितना कुछ करने के बाद भी आपकी ज़िंदगी वैसी की वैसी है, कुछ भी ग्रोथ नहीं है, तो इन्हांसमेंट नहीं है, अब आपको नज़र आएगा। इसी विंटर सीजन्स में, जो भी विंटर्स के मंथ्स हैं, अभी से आप पकड़ लीजिए। सो मुझे लग रहा है इसी विंटर में आपकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। मुझे क्लियरली नज़र दिख रहा है, नज़र आ रहा है आपकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट, हर एक तरीके से, करियर में कह लूँ, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कह लूँ, एंड लव में कह लूँ। ठीक है, तो इस कार्ड को देखते हैं। हमारे पास है न्यू बिगिनिंग, न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। यस, आपकी ड्रीम कम ट्रू होने वाली है। जो भी सपना आपने देखा है, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड, करियर, पैसा, किसी चीज़ से भी आपका सपना कुछ भी हो सकता है। बहुत बड़ा कोई एक सपना आपका पूरा होने वाला है इसी विंटर सीजन में, तो ये एक विश आपकी डेफिनेटली पूरी होगी। एडवेंचरस लाइफ, न्यू एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपको नयापन महसूस होगा, फ्रेशमेंट आपको लगेगी। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। पेशेंस। सो यहाँ पर अब मुझे दिख रहा है कि जितना भी पेशेंस आपने रखा है गाइस, उसका फ्रूट अब आपको मिलेगा। डेस्टिनी अब जो है अपने हाथ पर ड्यूटी ले रही है कि वो अब आपको सब प्रोवाइड करे, और आपको अब ज़्यादा घिसना ना पड़े, हसल ना करना पड़े। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो होप आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं रखा है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आपको अब दिखने वाला है, गारंटीड। तो आपको मल्टीपल गुड न्यूज़, मल्टीपल विशेस आपको पूरे होते हुए नजर आएंगे, एंड मेजर टर्निंग पॉइंट तो आएगा, तो इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव डेफिनेटली आने वाला है। ओके, वी हैव 8 ऑफ क्लब्स। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर गाइडेंस आपको मिल रही है कि गाइस जितना हो सके आपको ट्राई करना है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दें। अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, या फिर आपको नर्वसनेस होती है, स्टेज फियर है, लोगों से बात करने में दिक्कत होती है, तो आपको उस सारी चीज़ों में काम करना पड़ेगा। थॉट चक्रा को आपको बैलेंस करना होगा। अगर आपको एक्सप्रेस करने में, बात करने में दिक्कत होती है, थॉट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आप जो है एनर्जाइज ब्रेसलेट क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे पास से ले सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको चाहिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑरल जो है आपको अपने आप से ट्राई करना है कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ठीक है, ताकि आप जो है फ्लुएंटली लोगों से बातचीत कर पाएँ, कन्वर्सेशन आप कंटिन्यू रख पाएँ, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है, अगर आप ज़्यादा लोगों से बात कर पाओगे, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक्सपेंशन एंड आपकी लाइफ में ग्रोथ बहुत होगा। कन्वर्सेशन करना मतलब फॉर एग्जांपल आपके करियर में मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपको सामने से अपफ्रंट होने की ज़रूरत है। बहुत बार आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने की ज़रूरत है, जहाँ पे आप नहीं रख पाते हो, चुप रह जाते हो सामने वाला जब कुछ बोलता है तो आपको उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना है। आपको देखना है, अपने लिए स्टैंड भी लेना है, आपको अपफ्रंट रहना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको रखने हैं, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में अनक्लियर रहना है, और लोगों से बात करना है, ठीक है, चाहे लोगों को बुरा लगे, सही लगे, लेकिन अपना पॉइंट आपको रखना है, ठीक है। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहती है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 या कार्ड 2 को चूज़ किया तो देख लेते हैं कि विंटर सरप्राइजेस आपको क्या मिलने वाले हैं, कौन सी विश आपकी पूरी होगी। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ में आप मेरे सेकंड चैनल, थर्ड चैनल पे विजिट कर सकते हैं। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, एंड थर्ड चैनल का नेम है पूर्वा घोष। तो ज़रूर देखिए, आपको तरह तरह के कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। सो चलिए, इस कार्ड को हम लोग एंड में देखेंगे, पहले हम आपके लिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ओके, सो मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सो लेट्स सी।
तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have Six of Pentacles, we have Judgment. Wow. We have Ace of Swords. Okay, we have Three of Wands, and bottom of the deck we have Eight of Pentacles. ओके, सो यहाँ पर साइंस के बारे में बात कर लेती हूँ। यहाँ पर है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो, एरीज, पाइशियस, स्कॉर्पियो। ओके, ऑलमोस्ट सारे राशि या साइंस यहाँ पर हैं। सो देख लेते हैं आपको कौन से सरप्राइजेस मिलेंगे एंड कौन सी विशेष आपकी पूरी होगी। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ में से पाइल 2 अपने जिन्होंने भी चूज़ किया है, बहुत लोगों में से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ना कुछ सोशल वर्क करना चाहते हो। आप लेस फॉर्चुनेट्स के हो सकता है मदद करना चाहते हो, या लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है आपके पास या तो टाइम नहीं है या फिर फाइनेंसिस की कमी है, फंडिंग आपकी अच्छे से नहीं हो पाती है, ट्राई करते हो, ठीक है, या फिर किसी एनजीओ वगैरह के साथ एसोसिएट होना चाहते हो बट यू डोंट नो हाउ टू डू इट। ओके, और स्टार्ट कैसे करें। सो मुझे लग रहा है इस तरीके की अगर आपकी एनर्जी है कि बहुत टाइम से फील कर रहे हो कि यार मुझे लोगों के लिए या मुझे इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना है, और बट स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो किसी न किसी रीज़न से, या स्टार्ट करते भी हो तो रुक जाता है वो चीज़। सो फाइनली ये विश आपकी पूरी होगी कि आप प्रोवाइडर बन पाएंगे लेस फॉर्चुनेट्स के लिए, और दिल से आप मदद कर पाएंगे, ठीक है। जो सेल्फलेस वर्क आप कहीं ना कहीं पुट इन करना चाहते हैं वो आप कहीं ना कहीं कर पाएंगे। तो एक मेजर विषय जो कि मुझे दिख रहा है, आप में से बहुत लोग, सबके लिए नहीं होगा लेकिन बहुत लोग मुझे आपका दिख रहा है पाइल 2, कि आपका दिल से इच्छा है कि आप सेल्फलेसली करें, बट आप कर नहीं पाते हैं एफिशिएंट वे में, ठीक है, जो आप करना चाहते हैं दिल से। तो फाइनली वो विश आपकी पूरी होगी कि यूनिवर्स आपको वो पोटेंशियल, वो स्ट्रेंथ एंड वो वेज देगी जिससे आप जो है लोगों के लिए एक एंजल साबित हो सकते हैं, जिससे आप जो है जो आप दिल से करना चाहते हो वो आप कर पाओ, ठीक है, और इससे आपको भी हैप्पीनेस मिले, नहीं सोसाइटी को भी हैप्पीनेस मिले, इस यूनिवर्स को भी हैप्पीनेस मिले। सबसे पहली चीज़ ये दिख रही है। दूसरी नज़र आ रही है कि अगर आप किसी भी तरीके के फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हो, फाइनेंशियल डेप्थ है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, सेविंग्स नहीं है लाइफ में, या अनएम्प्लॉयड है, पैसे है ही नहीं, तो वो चीज़ फिक्स होगा, फाइनेंशियल गेन यहाँ पर होगा। तो एक विश आपकी ये भी पूरी हो रही है कि अगर आप चाहते थे कि काश आपका सैलरी बढ़ जाए तो वो बढ़ेगा, अगर आपकी इच्छा थी कि काश आपका बिजनेस एक्सपेंड हो, पैसा आए, ज़्यादा आएगा, अगर आपको आप निकलना चाहते थे किसी फाइनेंशियल डेप्थ या क्राइसिस से, वो भी आप पॉसिबल होगा किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है। दूसरी दिख रही है यहाँ पर क्लियरली, आप में से बहुत लोगों के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं, अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो कि प्रेगनेंसी का, या फिर आप में से, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है ट्राई कर रहा हो प्रेगनेंसी का, कंसीव करने का, तो मुझे लग रहा है कि ये विश या तो आपकी हो सकती है, मतलब खुद के लिए, या फिर किसी और के लिए, आपके फैमिली मेम्बर के लिए भी हो सकती है, आपके भाई के लिए, आपके कोई भी भाभी वगैरह के लिए, किसी के लिए भी। तो ये विश कुछ लोगों के लिए पूरी हो सकती है कि न्यू मेंबर फैमिली में आए, गुड न्यूज़ मिले सारी फैमिली को, या तो आप कंसीव करें या फिर आपके क्लोज टू वन में से कोई करे, अगर आपकी इच्छा रहे तो, मतलब आप भी अगर चाहो कि इनका हो। सो ये मुझे चीज़ दिख रही है। एंड दूसरी चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप हो सकता है कंसिस्टेंट वे में किसी और के लिए कुछ विश का मांगते हो कि इस पर्सन का ये अच्छा हो जाए, या इस पर्सन को ये मिल जाए, इसका वो हो जाए, या किसी के लिए हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड, लवर, कोई भी। तो मुझे लग रहा है जो विश आप दूसरों के लिए मांगते हो वो मुकम्मल होगी, यानी कि वो हो जाएगी उस इंसान के साथ। तो उससे कहीं ना कहीं आपको भी हैप्पीनेस मिलेगी कि यार मैं चाह रही थी, या मैं चाह रहा था, मैं प्रे कर रहा था, कर रही थी, और वो हुआ। तो वो भी यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे विशेष पूरे होते नज़र आ रहे हैं अलग अलग, तो जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे लीजिएगा।
एंड नेक्स्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स होने के चांसेस बहुत है। अगर आपकी लेट मैरिज, मतलब लेट एज हो चुकी है, बट मैरिज नहीं हो रही है, रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, या पक्का होता तो रह जाता है, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में हो बट फैमिली इशूज़ की वजह से रिश्ता फाइनल नहीं हो रहा है आपकी तरफ से, आपके पार्टनर्स के फैमिली की तरफ से। तो ऐसी अगर कोई इश्यूज़ है तो यहाँ पे रिश्ता पक्का होने के चांसेस बहुत है, न्यू रिश्ता आने के चांसेस बहुत है, न्यू प्रपोजल आने के चांसेस हैं। सो अगर आप सिंगल भी हैं और आपकी विश है कि एंड ये सरप्राइज़ भी हो सकता है कि सडनली आपको 2-3 प्रपोजल मिले और सारे के सारे बहुत अच्छे हो, सो आप चूज़ कर पाओ, डेट कर पाओ एंड समझ पाओ कि आप बेसिकली क्या एक्सपेक्ट करते हो और आपको रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए या नहीं अपने लाइफ में। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड नेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी बिजनेस, अगर आप बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर आप आर्टिस्ट हैं किसी तरीके के, या खुद का कुछ खुद बनाकर बेचते हो, जैसे कि बहुत लोग कैंडल्स बना रहे हैं, बहुत लोग कस्टमाइज्ड ईयररिंग ज्वेलरीज बनाते हैं, बहुत लोग और भी कुछ कुछ। सो अगर ऐसा आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ग्रोथ एंड उसमें आपको फेम मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, लोग आपके वर्क को, आपके बिजनेस को जान सकते हैं, और जो फेम की आप इच्छा रखते हैं कि लोग पहचाने आपको, आपका एक्सपैंड करें, तो वो यहाँ पर करेगा। तो ये मल्टीपल विशेस मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अगर आप हाथ से कुछ क्रिएट करते हैं तो वो नोटिस में आएगा, उसमें आपको प्राइज़ अवार्ड भी मिल सकता है। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप पेंटिंग्स करते हैं, ऑथर हैं, सो उसमें आपको कुछ अवार्ड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, सरप्राइजेस के तौर पर, ग्रेटिट्यूड के तौर पर, इनविटेशन मिलने के चांसेस हैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से या किसी अच्छी जगह से, प्लेटफॉर्म से। ओके, सो ये विशेष मुझे आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड फेम मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रहा है, फेमस फेम। ओके, एंड जो फेम आपको मिलेगा या जो तरक्की आप कर रहे हो, आप उसमें से कंट्रीब्यूट भी करोगे। तो विश आपकी सब बहुत सारी मुझे दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि बहुत एम्पैथेटिक हैं आप, एंजल से, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, आपके जो एथिक्स रूल्स हैं वो बहुत हायर वैल्यूज़ के हैं। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है बहुत अच्छे इंसान हैं आप, ठीक है, अंदर से बाहर से भी। तो मुझे लग रहा है कि जितनी तरक्की आपकी होगी या जितने विशेष आपके पूरे होंगे, उससे लिंक्ड कहीं ना कहीं और भी लोगों के विशेष पूरे हो जाएंगे आपके पूरे होने से। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने अपनी एनर्जी, अच्छी एनर्जी बहुत सारे लोगों को दी है, शेयर की है, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हैप्पीनेस दिया है। तो मुझे लग रहा है अब आपकी बारी है कि 1 बाय 1 अब आपकी भी विश पूरी हो, क्योंकि एंजल्स जो है आपसे बहुत खुश हैं कि आप मांगने से ज़्यादा लोगों को देते हो। ठीक है, तो अब जब आपने मांगा है कुछ, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि गाइस, अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, मेंटली हो सकता है कि दिमागी हालत से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, रोना आ रहा है आपको, या कुछ एंशियस हो आप, डिप्रेशन की इशू है आपकी, या फाइनेंशियली या फिजिकल वे में कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, वो स्ट्रगल पीरियड आपका खत्म होने वाला है। तो एक विश है, मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी इच्छा थी कि आप इस तरीके के टर्मोइल से, स्ट्रगल से और किसी टॉक्सिक एनर्जी से, सिचुएशन से निकल के आ, जो डेफिनेटली निकल आओगे, आपको यूनिवर्स की सपोर्ट मिलेगी कि जो चीज़ में आप दुखी हो, जिस चीज़ में आप फंसे हो, उससे आप निकल के आ पाओ। तो किसी एनर्जी में, सिचुएशन में, पर्सन पे, किसी पे भी स्टक हो, निकल जाओगे। ठीक है, हीलिंग आपके अंदर आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। तो यहाँ पे है मैग्निफिसेंस। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहती है, देख लीजिए क्या है। यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है कि आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं, ये आप ना करें। ठीक है, आप अपने विशेस पे, ड्रीम्स पे विश्वास करें, और सबसे ज़्यादा विश्वास अपने आप पे करें। आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, पेरेंट्स पे विश्वास करते हैं, बाकी लोगों पे विश्वास करते हैं, लेकिन अपने आप पर नहीं करते। आपको यूनिवर्स बताना चाहती है कि आप सफिशिएंट हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत अमेजिंग इंसान हैं। तो आप अपनी, दूसरों की, जिस तरीके से आप दूसरों की अच्छाई को देख पाते हो, वैसे आप खुद की अच्छाई को कैसे नहीं देखते हो। यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि प्लीज़ आप अपनी खुद की अच्छाई को देखें कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, मुझे ये एनर्जी खुद फील हो रही है। ठीक है, मैं ये लिटरली दिल से कह रही हूँ आपको। ओके, तो ज़रूर आप अपने अच्छाइयों को पहचानें, उस पर वर्क करें, और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सैड मत होइए अगर आपके लाइफ में कुछ अभी सही नहीं हो रहा है, बिकॉज अच्छे इंसान के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। समय बुरा हो सकता है लेकिन वो चेंज हो जाता है। ठीक है,
तो अपने अच्छाई को, अपने पोटेंशियल को, अपने पावर्स को प्लीज़ समझने की कोशिश करें, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैसेज दे रही है, यहाँ पर गाइडेंस भी नहीं दे रही है यूनिवर्स आपसे डायरेक्टली बात करना चाह रही है, ठीक है। और आपको भी हो सकता है कि गुज़बम्स आया होगा जब मैंने ये कहा बहुत लोगों के लिए, बिकॉज मुझे खुद ही गुज़बम्स यहाँ पर आए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर गाइडेंस में मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन हैं, जहाँ पे आप जो चीज़ क्रिएट करना चाहोगे वो क्रिएट होगा। आप एक क्रिएटर हैं, तो दिल से अगर आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरीके से बनाना चाहते हो गाइस, वैसी ज़िंदगी आप खुद बना सकते हो, ट्रस्ट में। अगर आपको लगता है कि आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है जो कि इम्पॉसिबल से है, वो इम्पॉसिबल नहीं हो, वो पॉसिबल हो जाएगा। आप ग्रेट मैनिफेस्टर हैं, आप क्रिएटर हैं, आप लोगों की ज़िंदगी भी संवार सकते हो, तो आप खुद की भी संवार सकते हो। तो आप क्या करते हो, आप खुद के लाइफ में फोकस ना करके दूसरों के लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, दूसरी की ज़्यादा मदद करने की सोचते हो। दूसरों की करो, लेकिन साथ साथ सबसे पहले आप खुद की मदद भी करो, ठीक है, क्योंकि आप खुद बहुत अबंडेंट इंसान हैं, ठीक है, और आपको अपने पोटेंशियल्स, वैल्यूज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने वैल्यू को जानो, सेल्फ लव करो, देन उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेशंस रखो या फिर कुछ करने की सोचो, ठीक है, क्योंकि आपको अपने आप से सबसे पहले शुरुआत करनी है। जब आप खुद को वर्शिप करेंगे, जब आप खुद को रिस्पेक्ट, वैल्यू, लव करेंगे, तब जाकर वो चीज़ें आपके पास भी लौट कर आएंगी दूसरी तरफ से। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, बाय चू।